इसमें मकसद क्या था? दलित, अति दलित, महादलित, इस तरह से बंटवारे का क्या मतलब? नहीं, देखिए, भारतीय जनता पार्टी अंग्रेजों के इशारे राजनीति पे काम करती है, क्योंकि इसने हमेशा इस देश के अंदर कभी भी इस देश में इन्होंने हमेशा अंग्रेजों की राजनीति पे काम किया। अंग्रेजों ने डिवाइड एंड रूल का रास्ता अंग्रेजों ने अपनाया था, इसलिए भारतीय जनता पार्टी लगातार जो है आपस में बंटवारे की राजनीति करती है, चाहे वो हिंदू मुसलमान के नाम पर हो, चाहे वो जात के नाम पर हो, लेकिन भाजपा हमेशा बंटवारे की राजनीति करती है। भारतीय जनता पार्टी की नीतियाँ नहीं पसंद है ये जो वो कर रहे हैं। बाकी जो था ही, जो संविधान में था वो तो सही था, लेकिन जो चेंज कर रहे हैं यही नहीं सही है। सब अनुच्छेद वो यानी दुर्भाग्य है इस समय देश का, कह सकते हैं। कह सकते हैं। आरक्षण वर्गीकरण को लेकर के पूरे भारत में 21 अगस्त को भारत बंद का एक पोस्ट सोशल मीडिया के तमाम प्लेटफॉर्म पे वायरल हो रहा था। उसी बीच में आज 21 अगस्त है और आज पूरे देश में कहीं ना कहीं जो है भारत बंद का लोगों ने आह्वान किया था और कहीं ना कहीं कुछ दिखाई भी दे रहा है। इसी बीच में हमारे साथ में समाजवादी पार्टी के अम्बेडकर नगर के जिला अध्यक्ष जंग बहादुर यादव जी हैं। इनसे थोड़ा सा बात करेंगे कि आज यहाँ पे इन्होंने क्या प्लान किया है, किस तरह से यहाँ पे डीएम साहब को यहाँ पे ज्ञापन देने का निर्णय लिया। आज आप लोग जो है कब से यहाँ पे हैं सर, क्या प्लान है, क्या करना है? समाजवादी पार्टी ने ये जो SC ST के आरक्षण में खिलवाड़ करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है, उसके विरोध में हमारे जितने दलित संगठन हैं, सभी दलित संगठनों सभी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी ने ये जो भारत बंदी का कार्यक्रम किया गया है, समाजवादी पार्टी ने इसको समर्थन देते हुए अपने सभी ज़िले के अम्बेडकर नगर के सभी कार्यकर्ताओं को, सभी साथियों को हमने कहा है कि पूरे ज़िले में कोने कोने पर समाजवादी पार्टी के साथ इस आंदोलन में शामिल हैं। समाजवादी पार्टी के साथी जलालपुर से लेकर के, कटेहरी से लेकर के, टांडा से लेकर के, आलापुर से लेकर के हर जगह हमारे साथियों ने लगातार इस आंदोलन में अच्छी भूमिका निभाई है और बहुत अच्छा सहयोग व्यापारियों को मिल रहा है। सभी व्यापारी इस आंदोलन को समर्थन दे रहे हैं, सभी दुकानदारों ने अपनी दुकानें बंद कर रखी हैं। बहुत अच्छा समर्थन है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने तो पहले ही बैकफुट पर आने का काम किया। अब आगे आरक्षण के साथ बाबा साहब के संविधान में अगर कोई भी छेड़छाड़ करने का कार्य भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी तो केंद्र की सरकार के खिलाफ बहुत बड़ा आंदोलन होगा। इसमें मकसद क्या था? दलित, अति दलित, महादलित, इस तरह से बंटवारे का क्या मतलब? नहीं, देखिए, भारतीय जनता पार्टी अंग्रेजों के इशारे राजनीति पे काम करती है, क्योंकि इसने हमेशा इस देश के अंदर कभी भी इस देश में इन्होंने हमेशा अंग्रेजों की राजनीति पे काम किया। अंग्रेजों ने डिवाइड एंड रूल का रास्ता अंग्रेजों ने अपनाया था, इसलिए भारतीय जनता पार्टी लगातार जो है आपस में बंटवारे की राजनीति करती है, चाहे वो हिंदू मुसलमान के नाम पर हो, चाहे वो जात के नाम पर हो, लेकिन भाजपा हमेशा बंटवारे की राजनीति करती है। हमारे SC ST OBC के लोग, अगर यह सरकार किसी भी संवैधानिक व्यवस्था में खिलवाड़ करेगी तो उसके खिलाफ है। हमारी मांग है इस देश के अंदर जातीय जनगणना होनी चाहिए। जातीय जनगणना के आधार पर जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी दे करके यह सरकार आरक्षण के दायरे को बढ़ाए, ना कि आरक्षण में छेड़छाड़ करे। यही हमारी इस आंदोलन के माध्यम से मांग है। समाजवादी पार्टी इसमें साथ है। बड़े लंबे समय से जनगणना की मांग चल रही है और अभी तक जो है जनगणना करवाई नहीं गई। इस पे क्या मतलब सरकार क्या नीतियां हैं, क्या विचार है, क्यों ऐसा नहीं हो रहा है, जनगणना नहीं करवा रहे? जनगणना देखिए, भारतीय जनता पार्टी की ये साजिश है। भारतीय जनता पार्टी को पता है कि देश की संवैधानिक व्यवस्था में OBC और SC समाज के जो लोग हैं, OBC SC समाज के लोग जब पूरी हिस्सेदारी ले लेंगे तो निश्चित रूप से इस देश के अंदर इनका जो कुचक्र है, इस देश के अंदर जो संवैधानिक व्यवस्था छेड़छाड़ का प्रयाग है, इस देश में दबे कुचले समाज का शासन होगा, समता मूलक समाज की स्थापना होगी, जो भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती है। इसलिए उसने लगातार जातिगत जनगणना का विरोध किया है, जातिगत जनगणना नहीं करवा रही है। लेकिन समाजवादी पार्टी इस अपने मामले, अपने स्टैंड पर, हमारे नेता अखिलेश यादव का स्टैंड एकदम क्लियर है कि इस देश के अंदर जातीय जनगणना होनी चाहिए और उसके आधार पर हर जाति को बराबर का अधिकार मिलना चाहिए।
जी जी, बहुत बहुत आपका धन्यवाद। सामू आ जाओ इधर। आप समझ सकते हैं कि जिस तरह से पूरे भारत में इस समय माहौल बना हुआ है कि हम जो है सड़कों पे उतरेंगे और मांग करेंगे कि जो नियम लाया गया है आरक्षण को लेकर के, SC/ST आरक्षण वर्गीकरण को लेकर के, इस वर्गीकरण के विरोध में लोग कह रहे हैं जातियों को यहाँ पे बांट करके फूट डालो, राज करो की राजनीति भारतीय जनता पार्टी द्वारा की जा रही है। ये बात कहाँ तक सच है, यहाँ पे नेताओं द्वारा ये वक्तव्य कहा जा रहा है। हालांकि जो भी नीतियाँ हैं, जो भी कोर्ट का फैसला आएगा, उसको कहीं ना कहीं लोग स्वीकारते हैं या नहीं स्वीकारते हैं, ये आने वाले समय में ही पता चलेगा। भारत बंद आज पूरे देश में चल रहा है। यहाँ पर कुछ महिलाएं भी हैं जो इसी आंदोलन का एक हिस्सा बनने के लिए आज अंबेडकर नगर ज़िले पे मौजूद हैं और इनसे हम थोड़ी सी बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि इस भीड़ में महिलाओं का आज उतरना क्यों जो है इतना अनिवार्य हो गया। आप लोग यहाँ पे आई कि कोई बुलाया गया, किसी द्वारा आपको बुलवाया गया था? नहीं, हम लोग तो अपने मर्जी से आए हैं। बस आरक्षण के माध्यम में हम तो पढ़ाई करते हैं टीचिंग लाइन में। इस यहाँ पे पार्टी विशेष से मतलब था आपको कि या फिर सामाजिक स्तर से मतलब था कि समाज में वाकई में आरक्षण की ज़रूरत है? वाकई में आरक्षण की ज़रूरत है, इसलिए आए हैं। हमको समाज से नहीं मतलब है कि उससे मतलब है, आरक्षण से मतलब है। पढ़ने का क्या मतलब जब थोड़ा बहुत जो आरक्षण है वो भी ख़त्म कर दिया जाएगा, तो ये इसीलिए हम लोगों ने भी कहा चले थोड़ा सा सपोर्ट करेंगे। आरक्षण तो इसलिए दिया गया था कि जो पीछे धकेल दिए गए लोग हैं उनको बराबर में ला दिया जाए, वो भी आज समाज में आ करके बराबर के हिस्सेदारी लें। किसी भी चीज़ में कंपटीशन हो या फिर कोई और भी विभाग हो, उनमें वो बराबरी करें। जो गरीबी से जूझ रहे हैं, हर एक चीज़ से जूझ रहे हैं, वो जो है सदियों से दबा दिए गए हैं, पीछे धकेल दिए गए हैं, उनको जो है आरक्षण के माध्यम से लोगों के बराबरी में लाया जाता है ना। तो उसी सब के समर्थन में आज आप लोग यहाँ पे हैं। तो कब से आप लोग यहाँ पे हैं? हम लोग को आए हुए 1 घंटे हो गया है, आए हैं 11 बजे से। क्या भारतीय जनता पार्टी की नीतियाँ आपको पसंद हैं? भारतीय जनता पार्टी की नीतियाँ नहीं पसंद है ये जो वो कर रहे हैं। बाकी जो था ही, जो संविधान में था वो तो सही ही था, लेकिन जो चेंज कर रहे हैं यही नहीं सही है। सब अनुच्छेद वो तो यानी दुर्भाग्य है इस समय देश का, कह सकते हैं। कह सकते हैं।